it's hopeless when you think that you lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh. नमस्कार दोस्तों, तो आइए, आप में से कई साथियों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट का पेमेंट करने के लिए जो तरीके हों और जिसमें सुगमता से हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट का पेमेंट कर सकें, उस विषय पर वीडियो बना कर दीजिए। आप साथियों का अनुरोध मेरे लिए इंस्पायरेशन का काम करता है। आपके इंस्पायरेशन से मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पेमेंट को हम समझेंगे। स्कीम चाहे कोई भी हो, भुगतान के लिए कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन पीएफएमएस पर एक बहुत बड़ा विषय है और इसकी समझ होना भी बहुत आवश्यक है। अब हमारे कुछ शिक्षक साथी जो पेमेंट स्वयं से करना चाह रहे हैं, उन्हें यह सबसे गंभीर समस्या हो रही है कि हम कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन कैसे करें। जो मित्र अकाउंट्स सेक्शन में थे, अकाउंट्स के रूप में काम कर रहे थे, बजटिंग में सहयोग कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वैसे साथी जिन्होंने कभी समग्र शिक्षा का या किसी स्कीम का बजट नहीं बनाया है, तो उनके लिए एक मसला है, मैं मानता हूं। जो बजट होता है हमारा, उसके हिसाब से ही पीएफएमएस में कंपोनेंट कोड होता है। तो आइए आज हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हम किस तरीके से कंपोनेंट कोड का और सही कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है कंपोजिट स्कूल ग्रांट का। मैं समझता हूं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट के सिलेक्शंस में हम जब गौर करेंगे तो अन्य विषयों पर हम उसी तरीके से कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन कर लेंगे। थोड़ी सी बजट की समझ हमें विकसित करनी होगी। तो आइए अब हम स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन करेंगे। तो जैसा आप अवगत हैं कि हमको भुगतान करने के लिए पहले मेकर की आईडी से लॉगिन होना है। मेकर की आईडी से लॉगिन हम हैं और यहाँ एक्सपेंडिचर मॉड्यूल में हम जाते हैं। बाएं तरफ जाते हैं तो यहाँ जो मेनू है, इसमें एक्सपेंडिचर मॉड्यूल है। एक्सपेंडिचर मॉड्यूल में जाकर हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए जो टेम्पलेट्स है वो खुल गए। अब यहाँ पे हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे। तो हमने स्कीम सिलेक्ट कर लिया। स्कीम सिलेक्ट करते ही हमारा अकाउंट शो कर देता है। अब हम एक्सपेंडिचर डन फॉर में हम किसके पेमेंट करना है, तो वेंडर या बेनिफिशियरी, इन्हीं दो का ऑप्शन है। तो हमने वेंडर को सिलेक्ट किया। अब हमको वेंडर सेलेक्ट करना है। तो वेंडर सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट वेंडर पे जाएंगे और यहाँ देखते हैं कि जिस वेंडर को हमने अभी मैप किया था वो वेंडर हमको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जो अपनी सुविधा है उसके हिसाब से डालते हैं। तो ये 05 डेटेड, ये प्रोसीडिंग का सीरियल नंबर है। 05 डेटेड, इनका 29/10 को ले रखा है। 29/10/2022। सैंक्शन डेट जाहिर सी बात है 29/10/2022 हो जाएगा। तो हम यहाँ सैंक्शन डेट 29/10/2022 को ले लेते हैं। इसके बाद करंट डेट, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट हमको ऑलवेज करंट डेट ही रखना चाहिए, पीछे के बैक डेट में नहीं जाना चाहिए। और इनके पास टोटल यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, तो 1,02,000 रुपए का अमाउंट ड्राइंग लिमिट में अवेलेबल है। यहाँ पेमेंट हमको करना है मात्र 12,337 पे। जो बिल अमाउंट है जिसका सैंक्शन हुआ है तो 12,337 का, तो हम 12,337 रुपए यहाँ डालेंगे। नरेशन डालेंगे। तो नरेशन में जिस काम के लिए हम ये काम भुगतान कर रहे हैं, तो अमाउंट पेड फॉर, ये किचन शेड इन्होंने रिपेयर कराया है, तो किचन शेड रिपेयरिंग ये डाल दिए। किचन से रिपेयरिंग क्या है। अब मूल मसला यहाँ आता है कंपोनेंट कोड से लेकर, जहां पे आपको सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप जैसे ही यहाँ करेंगे तो सेलेक्ट कम स्कीम पे जब जाएंगे तो आपको
यहाँ देखते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शंस दिखते हैं, समग्र शिक्षा फ्रेश और समग्र शिक्षा स्पील। यह सबसे मूल कंसेप्ट में रखने वाली बात है कि समग्र शिक्षा फ्रेश और समग्र शिक्षा स्पील क्या है। तो पहले हम चर्चा करते हैं स्पील की। स्पील का मतलब होता है पिछले वित्तीय वर्ष की कोई योजना जो किसी कारण से या तो आरंभ नहीं हो सकी या पूर्ण नहीं हो सका, और उसके एवज में बचे हुए बजट की राशि हमको वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए मिला हो, उस पैसे को हम स्पिल करते हैं। यह सिर्फ नन रेकरिंग के मामले में होता है, किसी भी रेकरिंग का स्पिल ओवर नहीं होता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है, भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, पिछले साल में हमको मिला था, अब जैसे 21-22 में मिला और 21-22 में ये नई प्रक्रिया के कारण किसी विद्यालय ने खर्च नहीं किया, तो उनका योजना 21-22 का योजना 22-23 में पुनः उनको अवसर दिया गया कि भाई आप 22-23 में बना लीजिए। तो 21-22 में स्वीकृत जो भी योजना 22-23 में हमको काम करने के लिए मिला, वो स्पिल ओवर में जाएगा। अभी चूंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कंपोजिट ग्रांट का, जो कि रेकरिंग नेचर का है, तो ये ऑलवेज फ्रेश में ही रहेगा, स्पिल में नहीं जाएगा। तो यहाँ हम प्लस की जो मार्क है उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फ्रेश के अंदर जितनी गतिविधियां हैं वो सारे खुल गए। अब चूंकि हम खर्च करने जा रहे हैं कंपोजिट ग्रांट का, तो यहाँ थोड़ी सी बजट की समझ होनी आवश्यक है, नहीं तो हम इसमें भूल भुलैया में भूलते रहेंगे। तो कंपोजिट ग्रांट जो स्कीम है वह क्वालिटी का पार्ट है, क्वालिटी इंटरवेंशन का पार्ट है। तो जब आप क्वालिटी इंटरवेंशन के आगे में प्लस वाला चिन्ह है उस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिटी के अंदर के सारी एक्टिविटीज आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर देखिए आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट करके दिख रहा है, लेकिन इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा है, इस मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे छोटी छोटी गतिविधियां हैं। तो इसके प्लस के चिन्ह पर हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे दो खुल गया, एनुअल ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 8 और एनुअल ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 10 to 12। तो इसका मतलब यह है कि जो हमको ग्रांट मिला वो सबसे पहले देखना होगा कि हमको एलिमेंट्री के मिला कि सेकेंडरी के लिए मिला। अब जिस स्कूल का हमने लिया है, तो आप यहाँ देखिए अपग्रेडेड हाई स्कूल है, तो जाहिर सी बात है कि 10 to 12 वाला है। तो हम 10 to 12 वाले में अब यहाँ भी देखते हैं कि अभी भी प्लस के निशान है, तो प्लस के निशान है इसका मतलब अभी भी छोटी छोटी गतिविधियां इसके अंदर में हैं। तो अब छोटी छोटी गतिविधियों में हम देखते हैं कि यहाँ ये सारी गतिविधि हमको यहाँ दिख रही है कि बच्चों के नामांकन के आधार पर इनरोलमेंट 30 से 100, इनरोलमेंट 100 से 250, इनरोलमेंट 250 से 1000 और 1000 से ऊपर। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये 5 गतिविधियां यहाँ दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब इसमें आपका विद्यालय किस में कवर करता है, तो इसमें बड़ा सीधा सा फंडा आपको हम बता रहे हैं। अगर आपके विद्यालय को कंपोजिट स्कूल ग्रांट में 10,000 रुपए मात्र मिले हैं, तो उसके लिए है इनरोलमेंट 1 से 30। अगर आपका इनरोलमेंट 1 से लेकर 30 तक रहा है, जिस वर्ष का बजट है उसमें, तो आपको मिलता है 10,000 रुपए। और अगर आपको 10,000 मिला है तो इसका मतलब आपके लिए यह कोड सटीक है। अगर आपके विद्यालय को मिला है 25,000 तो इनरोलमेंट 30 से 100 है। अगर आपका इनरोलमेंट 100 से 250 है तो आपको मिलता है 50,000। अगर 250 से 1,000 है तो आपके स्कूल को मिलता है 75,000। और अगर आपका इनरोलमेंट 1,000 से ऊपर है तो आपके विद्यालय को मिलता है 1,00,000 रुपया। तो आपको जो राशि कंपोजिट ग्रांट में मिली है उससे ही आप डिसाइड कर ले सकते हैं कि हमारा विद्यालय किस श्रेणी का है, या हमारे विद्यालय को जो राशि मिली है कंपोजिट स्कूल ग्रांट की वो किस कोड वाली है। तो चूंकि इस विद्यालय को 75,000 रुपए की राशि मिली है, तो स्पष्ट है कि 75,000 रुपए की राशि मिली है तो ये 250 से 1,000 वाली श्रेणी में है। अब इसमें कहीं भी, इस पूरे लाइन में कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट कोड सिलेक्ट हो जाता है। अब आगे बारी आती है रेवेन्यू और कैपिटल की। तो आप जो काम करा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि ये रेवेन्यू में जाएगा या कैपिटल में। अब चूंकि इन्होंने रिपेयरिंग कराया है, तो रिपेयरिंग अस्थाई नेचर का नहीं होता है। रिपेयरिंग अभी हम कराए हैं, फिर अगले बार फिर टूटेगा, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ इसको
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे, परसेंटेज के अंदर में हम 100 डालेंगे, या अगर हमको परसेंटेज नहीं डालना हो तो हम यहाँ अमाउंट डाल करके भी क्लिक करेंगे तो परसेंटेज ले लेगा, और यहाँ ऐड करेंगे हम, तो हमने ऐड किया, ये ऐड हो गया, और जैसे ऐड हुआ अब इसको हम सेव करेंगे, तो जब सेव करेंगे तो एक वाउचर नंबर आता है, इस वाउचर नंबर को आप कहीं नोट डाउन कर लें, इससे जो है सो यही आपका PFMS वाउचर नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी इसका है। अब इसको हम ओके कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने पे पुनः एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज है, यहाँ पर हम आगे करते हैं, प्रोसीड आगे करना है तो यस। अब यहाँ पेमेंट हमको कैसे करना है इसको सेलेक्ट करना है। अब जो अगला स्टेप हमारा है वो है कि हम भुगतान किस माध्यम को चुन के करेंगे, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट टाइप का ऑप्शन है, इसमें हम ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन है, इसको हमको सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना है। जब इसको ऐड किए तो हमारा प्रिंट पेमेंट एडवाइस का मोड एक्टिव हो गया। अब नरेशन फॉर पासबुक, पासबुक में आप क्या नरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ डाल दे सकते हैं, जो आप देना चाह रहे हैं तो आप डाल दे UHS, ताकि जो वेंडर है उसको पता चले कि हमको पेमेंट किस माध्यम से कहां से है, तो हमने यहाँ पे स्कूल का ही नाम डाल दिया। अब इसमें पूछता है कि डू यू वांट टू ऐड डिडक्शन, अगर कोई स्टैट्यूटरी डिडक्शन है तो इस छोटे से अमाउंट में कोई स्टैट्यूटरी डिडक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ करके और ये कंफर्म करेंगे। जब हमने कंफर्म किया तो अब ये सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आ गया, और अब हमको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट फॉर अप्रूवल में हम सबमिट किए, मैसेज आ गया सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, इसका मतलब ये सबमिटेड हो गया और ये डेटा चला गया अब किसके आईडी पे, तो डेटा अप्रूवर के आईडी पे, मतलब चेकर के आईडी पे। अब हमको चेकर के आईडी से लॉगिन होना है, और लॉगिन होकर के तब फिर इसको एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना है और PPA जनरेट कर देना है। तो आइए हम आगे देखते हैं चेकर के आईडी से लॉगिन करके कैसे हम अप्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम आगे को एक्सपेंडिचर अप्रूवल का एक अलग वीडियो लिंक दे रहे हैं, ताकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा नहीं हो जाए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो का मैसेज तुरंत मिले, आपको इंटीमेशन मिले कि हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो लोड की गई है। और आगे मैं बहुत सारे वीडियोस विद्यालय प्रदान के लिए बनाकर देने जा रहा हूं कि उनको कैसे कैश बुक मेंटेन करना चाहिए, कैसे PPA इशू रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, किस तरीके से फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इन सारे विषयों पर क्योंकि कई सारे टीचर्स के अनुरोध आ रहे हैं कि सर हमको रजिस्टर मेंटेन करने में परेशानी हो रही है, हम उतने सक्षम नहीं हैं, हमको ये सारी चीजें सिखाई नहीं गई अभी तक, तो आप अगर हमको बताते वीडियो के माध्यम से। कुछ हमारे दूसरे राज्यों के जैसे हरियाणा और पंजाब के शिक्षकों का रिक्वेस्ट हमने देखा है, चैनल पे उन्होंने डाला है कि आप हमको कैश बुक वगैरह मेंटेन करने के लिए बताइए कि हम कैश बुक कैसे मेंटेन करें। तो आगे बहुत जल्द हम आपको कैश बुक मेंटेन करने के लिए, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, ड्राइंग लिमिट रजिस्टर या मतलब PPA रजिस्टर आदि मेंटेन करने के लिए मैं वीडियो बना के डालूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत इंटीमेशन मिले और आप उस वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद।